नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों मुझे फिर से कमेंट आई है। तो दोस्तों मुझे फिर से कुछ कमेंट्स आई है जो जानना चाहते हैं, कुछ अपने उनके सवाल हैं सब्सक्राइबर के। तो उन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने वाला हूं। अधिकतर मुझे पेंशनर्स ही सवाल पूछते हैं, जो कर्मचारी है वो भी कुछ सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं, तो मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है और जल्दी ही लागू होगी। फिलहाल मामला अटका पड़ा है बोर्ड मंजूरी पर। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए उनका सवाल क्या है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि दो सवाल है और लगभग एक जैसे सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर पीवीटी करके कोई है, उन्होंने पूछा है कि अभी तक थर्ड पीआरसी नहीं दिया है। ठीक है, और 53.4% डीए से कैसे कैलकुलेट कर दिया आपने। ठीक है, ये 53.4% डीए कहां से आया, यानी कि अभी फिलहाल डीए चल रहा है 236.8%, जो कि सार्वजनिक है, सबको पता है कितना चल रहा है। ये पुराना डीए है, सेकंड पीआरसी 2007 की पे स्केल का। ठीक है, जो अभी तक लगातार बढ़ रहा है और आपकी बेसिक पे में मर्ज होकर आपको उसकी सैलरी मिल रही है पूरी। ठीक है, उसके साथ ही एक डीए 119.5% 2017 के टाइम वाला है, जो कि मर्ज होगा थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, मतलब उस टाइम मर्ज हो जाएगा। तो ये जो 53.8% डीए है ये कहां से आया, इसके बारे में पूछ रहे हैं। और एक और सर है जो कि भारत लोंदे जी है, जो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं, उन्होंने भी पूछा है व्हाट इज द लॉजिक अबाउट 53.4% आईडी। इसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको पूरी बात बताऊंगा, कैसे आया, कहां से आया और क्यों मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में अधिकतर यूज कर रहा हूं। तीसरी कमेंट है, दो कमेंट ऑलरेडी एक जैसी कर चुके हैं मुझे। तीसरी कमेंट है अलका लियानी जी ने पूछा है मुझे, नमस्ते सर, सेम बेसिक पर ही पेंशनर्स पर भी कैलकुलेट का वीडियो बनाइए। ठीक है, इन्होंने पहले भी मुझसे पूछा था और मैंने कैलकुलेट करके बता दिया था। आपने मुझे कोई बेसिक वगैरह नहीं बताया, बेसिक पेंशन वगैरह कुछ ऐसा नहीं बताया कितनी आपकी, किस पर कैलकुलेशन करना है। मैं अपने हिसाब से जो भी रहेगा उस पर कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, जो भी रहेगा। ठीक है, जो भी सवाल रहेगा। ठीक है, और एक और सवाल पूछा है जो शेषनाथ राय जी ने पूछा है, जनवरी 2026 का जो डीए लॉन्च हुआ था उसका ऑर्डर अभी तक आया है कि नहीं, इसका बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो भी सवाल पूछा गया है उसका पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, 100% सटीक जवाब। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं जो भी सवाल पूछे गए मुझसे, काफी मैं उसका सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करते हो मुझे, मैं भी इस पर मोटिवेट होता हूं कि मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, आप ही से मिलती है। और आप जो भी पूछते हैं, आई होप मैं उनका जो भी जवाब देता हूं उससे आप संतुष्ट होंगे। ठीक है, थर्ड पीआरसी जो पे रिवीजन कमेटी है, खास तौर पर 53.4% आईडी और फैमिली पेंशनर्स पर इसके असर को लेकर काफी उत्सुकता और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी। ठीक है, तो जो भी सब्सक्राइबर के मन में है उसका जवाब देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, सबसे पहले 53.4% आईडीए का लॉजिक जान लेते हैं। जो भी लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि 53.4% कहां से आया, तो भाई साहब दरअसल थर्ड पीआरसी के फिटमेंट फॉर्मूला से। देखिए दोस्तों, यहां पर 53.4% की जानकारी आपको दे देता हूं कि ये कैसे निकल कर आया। ठीक है, आपको पता होगा कि थर्ड पीआरसी लागू हो रही है बीएसएनएल में। ठीक है, बीएसएनएल एक पीएसयू कंपनी है जो कि सरकारी सेक्टर के अंडर में आती है, यानी कि सरकारी है लेकिन कंपनी है। ठीक है, सरकार इससे पैसा कमाती है और सरकार भी इस पर पूरा हक रखती है। बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लागू होने की इफेक्टिव डेट क्या है, 2017 है। ठीक है, अब 2017 के टाइम पे थर्ड पीआरसी लागू हो जाना था, लेकिन बीएसएनएल के घाटे की वजह से, बीएसएनएल लॉस में थी और घाटा था, बीएसएनएल कंपनी एक तरीके से डूब रही थी। तो सरकार ने क्या किया, रिवाइवल पैकेज के जरिए कंपनी को जीवित रखा, यानी कि लगातार मार्केट में रखा उसे। लेकिन डूब जाती है अगर नहीं रखती सरकार तो। ठीक है, रिवाइवल पैकेज नहीं देती तो लॉस में होने की वजह से बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाई पिछले 9 साल से। 2017 से 2026 हो गया है, अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन ऐसे ही सरकार के पास और भी कंपनियां, जैसे कि गेल, मैंने अभी आपको बताया, गेल कंपनी में ऐसा है कि वहां पर वो कंपनी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट में है और थर्ड पीआरसी 2017 के टाइम पे लागू हो चुकी है वहां पर। ठीक है, जरूर नहीं है कि हुई थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी ऐसी सरकारी सेक्टर की कंपनी है जिनमें लागू हो चुकी है ऑलरेडी। और लागू होने के बाद क्या होगा,
अब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आपकी पिछली बेसिक बढ़ जाएगी। पिछली आप पेंशन डिवीजन तो हुआ नहीं तब से, लेकिन पिछली बेसिक बढ़ जाएगी। अब बेसिक बढ़ने पर आपके जो इंक्रीमेंट वगैरह है वो नई बेसिक पर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एरर का तो कोई सवाल ही नहीं है वहां पे, ठीक है। अब नई बेसिक पर शुरू होंगे तो 2017 से जब से लागू हुआ थर्ड पीआरसी तब से लेके 2026 तक कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, बेसिक सैलरी बढ़ेगी और उसके साथ आईडीए भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि डीए जो होता है महंगाई भत्ता वो भी बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक सरकारी डेटा के हिसाब से मैंने यहाँ पर मतलब मेरी रिसर्च के हिसाब से 53.4% यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो 53.4% बन रहा है, देखिए ये मैं आपको बता देता हूं 2017, ठीक है। कोई भी पीएसयू अदर बीएसएनएल के अलावा कोई भी सरकारी सेक्टर की कंपनी 2017 से लेके 2026 की बात करूं तो यहां पर कितना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब 2017 से लेकर 2026 के बीच में आपका जो आईडीए है वो कितना हो गया है, 53.4% आईडीए बढ़ गया आपका, ठीक है। ये अदर कंपनी का है, ठीक है। ये बीएसएनएल का नहीं है, ये अदर कंपनीज का पीएसयू का अभी तक का बढ़ा हुआ डेटा है। अब यहां पर बीएसएनएल की बात करूं, अगर हम बीएसएनएल की बात करते हैं यहां पर, तो बीएसएनएल भी एक पीएसयू कंपनी है, ठीक है, जो सरकार के अंडर में आती है। अब बीएसएनएल में क्या हुआ है, 2017 से 2026 अभी बीएसएनएल लॉस में थी भैया, ठीक है। 2017 से 2026 तक लॉस में ही थी, अभी धीरे धीरे प्रॉफिट करना स्टार्ट किया है। अब लॉस में थी तो लॉस में होने की वजह से 2017 से लेकर 2026 तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई, ठीक है। अब लागू नहीं हुई तो लागू नहीं हुई, अगर लागू नहीं हुई 2017 के टाइम पे बीएसएनएल में, तो ये जो 53.4% आईडीए, तो दोस्तों जरा सोच के देखें, लागू तो हुई नहीं, अगर इनकेस लागू हो जाती तो ये जो 53.4% आईडीए है ये बीएसएनएल का भी बन जाता अभी तक, ठीक है। लागू हो जाती तो 2017 से 2026 तक का आईडीए यानी कि लगभग 50% आईडीए तो बीएसएनएल में भी बन जाता अभी तक। अब 50% आईडीए बन जाता यानी कि 53.4% दूसरी कंपनी का बन गया है तो बीएसएनएल का भी बन जाता, ठीक है। तो देखा जाए तो 2007 से लेकर 2017 तक का 119.5% आईडीए आपकी बेसिक में मर्ज हो जाएगा और 15% फिटमेंट के साथ आपकी बेसिक नई निकल के आ जाएगी, ठीक है। यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी बेसिक नई बेसिक बन जाएगी, ठीक है। लेकिन 2017 से लेकर 2026 तक का 53.4% आईडीए सरकारी डेटा के हिसाब से जो मैंने निकाला है वो 2017 से 2026 के बीच में वापस से जुड़ेगा। यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, चलो देखिए, आपकी सैलरी अगर 30,000 थी, अब थर्ड पीआरसी लागू हुआ तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ के 30,000 से हमने मान लिया, जस्ट मान के चलिए 70,000 रुपए हो गई, ठीक है, 70,000 हो गई। अब 70,000 तो नई बेसिक पे बन के आई है, लेकिन ये जो 53.4% 70,000 का 53.4% कितना होता है आईडीए, वो भी इसमें प्लस होगा, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 के करीब, ठीक है। अब 40,000, अब ये जो नई सैलरी निकल कर आई थी बेसिक प्लस आईडी 119.5% प्लस फिटमेंट, इन तीनों को जोड़ने के बाद निकल कर आई थी, और ये 53.4% आईडी है नया, ठीक है। कोई भी नया वेतनमान लागू होता है तो आपका आईडीए जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आईडीए जीरो हो जाएगा, उसके बाद सरकारी डेटा के हिसाब से 2017 से फिर से आपका आईडीए जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका आईडीए तो जीरो हो गया है, ये बेसिक में मर्ज हो गया 119.5%, लेकिन 2017 से लेके 2026 तक का 53.4% वो जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो आईडीए 53.4% है, ठीक है, ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो आपकी जो सैलरी अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी कितनी, 1,10,000 के करीब, ठीक है, इतनी आपकी सैलरी हो जाएगी। और ये तो जुड़ेगा क्योंकि 9 साल का आईडीए जीरो नहीं होगा, ये तो जुड़ेगा। आईडीए जीरो तब तक का होगा 2007 से 2017 तक का, तो ये आपका आईडीए कुछ इस तरीके से निकल कर आया। आपने जैसा मुझे कमेंट में पूछा था 53.4% कहां से आया, ऐसे आया, ठीक है। ये अदर पीएसयू कंपनी में 53.4% बन रहा है तो बीएसएनएल में भी बनेगा, क्योंकि इफेक्टिव डेट कौन सी है, 2017 ना कि 2026। इफेक्टिव डेट 2017 है लेकिन लागू हो रही है 2026 में,
तो 9 साल की गैप का ये आईडीए बन रहा था आपका, वो मिलेगा आपका। यहाँ पर आईडीए की बात हो गई। उसके बाद फैमिली पेंशनर्स की बात कर लो, जो कि मुझे एक और सवाल पूछा गया है फैमिली पेंशन के बारे में। फैमिली पेंशनर्स को क्या और कितना फायदा मिलेगा, ठीक है। फैमिली पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी एक बड़ी राहत लेकर आएगी। यहाँ थोड़ा सा गहराई से समझते हैं उसको। पेंशन रिवीजन की बात करूं तो जैसे ही कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन भी 1/1/2017 से रिवाइज की जाएगी, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव डेट 1/1/17 है और उसी के हिसाब से पेंशन पे रिवीजन रिवाइज होगा, यानी कि पे रिवाइज होगा, तो उसी टाइम पर 1/1/2017 को पेंशन भी रिवाइज होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुमानित बढ़ोतरी की बात करूं तो यदि 15% फिटमेंट मिलता है तो फैमिली पेंशनर्स की कुल पेंशन में लगभग 15 से 20% तक का इजाफा हो सकता है, ठीक है। यानी कि 15 से 20% का इजाफा होगा तो आपकी जो पेंशन है, यानी कि हमने अगर पेंशन 10,000 मान के चले, अगर हम 10,000 मान के चले तो आपकी पेंशन हो सकता है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 15,000 हो जाए, ठीक है। यानी कि 15,000, ठीक है। तो कुछ इतनी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इतनी बढ़ोतरी होगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, ठीक है। एरिया की बात करूं तो सबसे बड़ा फायदा 2017 से लेकर अब तक का बकाया है वो मिलना बाकी है अभी। अगर ये लागू हो जाता है तो फैमिली पेंशनर्स को एक मुश्त बड़ी राशि मिल जाएगी, यानी कि आपको लमसम पेमेंट मिलेगा और 7 से 8 लाख रुपए तक का मिलेगा, ठीक है। अगर आप मुझे फिर से कमेंट करते हो और आप एरियर चाहते हो, फिलहाल मैंने बेसिक के हिसाब से आपको बताया है, ठीक है। और पेंशनर्स के बारे में आपने बेसिक भी नहीं बताई मेरे को, इसीलिए आप मुझे कोई अमाउंट दीजिए, इतनी बेसिक है या फिर इतनी बेसिक पेंशन है, तो मैं उस आधार पर आपको पूरा एरियर कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है। थर्ड पीआरसी के बाद जो मिनिमम पेंशन की लिमिट है वो भी बढ़ जाएगी, जिससे कम पेंशन पाने वाले परिवारों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, फायदा होगा, ठीक है। आज की ताजा अपडेट की बात करूं, यानी कि ताजा अपडेट जानना बहुत जरूरी है, फाइल की स्थिति भी जानना जरूरी है साथ में, ठीक है। मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी। हालिया खबरों के अनुसार बीएसएनएल की मैनेजमेंट कमेटी और रेम्युनरेशन कमेटी ने वेज एग्रीमेंट को हरी झंडी दिखा दी है, यानी कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। अगला कदम यह है कि अब यह फाइल बीएसएनएल बोर्ड के पास है, वहां से पास होने के बाद इसे डोट यानी कि दूर संचार विभाग के पास भेजा जाएगा। अब भैया ये तभी होगा जब बीएसएनएल का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इसको अप्रूवल देगा, ठीक है। अप्रूवल देने की तारीख जनवरी में थी, यानी कि जनवरी के एंडिंग में ये मीटिंग होने वाली थी, नहीं हुई। ये टालने के बाद, ठीक है, अप्रूवल बोर्ड ने इस मीटिंग को टाल दिया और आगे फरवरी में करने का फैसला लिया है, ठीक है। अभी 12 फरवरी को एक हड़ताल होने वाली, उसके पहले बोर्ड अप्रूवल दे देता तो ठीक है, नहीं तो हड़ताल में बहुत बुरा अंजाम होगा, ठीक है। 12 फरवरी की हड़ताल की बात करो तो यूनियंस ने 12 फरवरी 2026 को एक बड़ी हड़ताल यानी कि जनरल स्ट्राइक बुलाई है, ताकि सरकार पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाने और जल्द से जल्द आर्डर जारी करने का दबाव बनाया जा सके, ठीक है। आर्डर की स्थिति की बात करूं तो फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ऐसा कोई आर्डर जारी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया अंतिम दौर पर है। जो आपने 53.4% का पूछा, पूरा कैलकुलेट करके निकाल दिया है। आप फैमिली पेंशन के बारे में भी मुझे एक सवाल आया था, तो उसके बारे में मैंने नहीं बताया ज्यादा कुछ, लेकिन फैमिली पेंशन थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद क्या क्या उनको बेनिफिट होंगे वो मैंने बता दिया है। अगर आप कैलकुलेशन चाहते हैं, एरियर का कैलकुलेशन चाहते हैं, तो जो भी फैमिली पेंशनर्स है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बेसिक पे है या फिर बेसिक पेंशन आप मुझे अपना अमाउंट बताइए, मैं उसके आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन करके जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप मेरी कैलकुलेशन से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जवाब मिल गया हो तो मुझे कमेंट फिर से कर सकते हैं, ठीक है। और इस कैलकुलेशन से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।